नमस्ते दोस्तों। तो मैं मायशू आपको स्वागत करता हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बहुत दिन बाद वीडियो बनाने बैठे हैं और आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। टुडे वीडियो टॉपिक इज ओमिक्रॉन। तो भैया मोटा मोटा समझें तो कोरोना। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। किसके नाम पर? साउथ अफ्रीका के नाम पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका लगातार WHO को इसके बारे में जानकारी साझा करता रहा और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी इसके बारे में बताता रहा, जिससे दुनिया पहले ही सचेत हो गई कि ये वायरस खतरनाक हो सकता है। इन लिखे लफंगे लोगों की तरह ये नहीं है कि बस अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, मतलब बनने दो। और आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने नई जानकारी दी, तो आज दुनिया का क्या हाल है। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर। ओमिक्रॉन इतना खतरनाक क्यों है? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक हो सकता है? तो अगर अब भी WHO की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया में लगभग 54.5% लोग ही ऐसे हैं जिनको कोविड-19 की जो पहली डोज है वो लगाई गई है। यानी अब भी लगभग 46 या 45.5% लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 की पहली वैक्सीन की डोज भी नहीं लगी है। और बात करें लोअर इनकम कंट्रीज़ की, यानी गरीब देशों की, तो आप देखते होंगे कि जो अफ्रीका के देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और वहाँ पर 2 से 3% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की पहली डोज लग पाई है। और हम जानते हैं कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो कहाँ से फैल रहा है। इस समय साउथ अफ्रीका से ही ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है और साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में आने वाला एक देश है। तो यानी कि अफ्रीका में इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है वो, और अपने नागरिकों को वो बूस्टर डोज देने में लगे हुए हैं ताकि वो अपने यहाँ इस वायरस को फैलने से रोक सके और अपने यहाँ मृत्यु दर को भी रोक सके। तो दोस्तों, आपको हकीकत जानने के लिए मेरे ख्याल से कुछ आंकड़े देखने चाहिए। तो आप अभी स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं, जिस ग्राफ में 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। ये डार्क ग्रीन कलर उन लोगों को उस देश में दिखा रहा है जहाँ पर उन लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, और जबकि जो लाइट ग्रीन कलर है वो वहाँ पर उस देश में कितने लोगों को सिंगल डोज लगाई जा चुकी है। और वहीं उसी ग्राफ में आप एक चीज़ देख रहे होंगे जहाँ पर परसेंटेज लिख रही है, यानी इतने % लोगों को या तो पहली डोज या दोनों डोज कम्प्लीटली लगाई जा चुकी है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यानी जो ग्रीन कलर है वो मतलब वहाँ पर दिखा रहा है कि इन लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें डार्क ग्रीन यानी दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, यानी लाइट ग्रीन तो वहाँ पर सिंगल डोज लगी है। और अगर परसेंटेज दिखा रहा है तो मतलब कि वहाँ की इतनी % आबादी तक या तो पहली डोज या दूसरी डोज दोनों पहुँच चुकी हैं। अभी इसी ग्राफ में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए आपको इंडिया का भी दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर इंडिया की भी रैंकिंग, यानी रैंकिंग तो नहीं, यहाँ पर एक ग्राफ में उसे इंडिया को भी दिखाया गया है। जबकि आप कुछ नीचे जाएंगे तो आपको अफ्रीकन कंट्री भी दिखेंगे, जिसमें साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा लगभग 27% के साथ इस ग्राफ में है। यानी कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप में केवल साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने 25% से एबव वैक्सीनेशन अपने यहाँ कर पाया है, और इसके अलावा कोई और ऐसा देश नहीं है जिसने ऐसा कुछ करा हो। और आप और भी नीचे देश देख रहे होंगे जो 2-3% लोग हैं जिनको वहाँ वैक्सीन लगाई गई है। यानी कि अफ्रीका में अगर ये वायरस फैलता है तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, जिसके बारे में WHO कई बार चेतावनी दे भी चुका है। ये वाले ग्राफ के बारे में तो हमने बात कर ली, और अब दिखाते हैं आपको एक और ग्राफ। इस ग्राफ को भी आप देखिए और समझिए। इस ग्राफ में भी आपको कई तरह के कलर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होगा, उससे थोड़ा कम लाइट ग्रीन होगा और थोड़ा लाइट ग्रीन होगा। यहाँ पर डार्क ग्रीन है, वहाँ पर वैक्सीनेशन यानी कि दोनों डोजें आराम से दी जा चुकी हैं, यानी दोनों डोजें जो वैक्सीन की हैं वो दी जा चुकी है। जबकि यहाँ लाइट ग्रीन है, वहाँ पर कहीं 2 डोज दी जा चुकी हैं, कहीं 1 डोज दी गई है, या कहीं वैक्सीनेशन का आप कह सकते हैं काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस है। जबकि आप अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। यानी कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कहीं कहीं देशों में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है और कहीं स्टार्ट भी हुआ है तो लगभग 1% लोगों या 2% लोगों तक सिंगल डोज वैक्सीन की, सिंगल डोज, डबल डोज भी अभी वैक्सीन की नहीं लग पाई है यहाँ के लोगों को। और अफ्रीका की आबादी तो हम सब जानते हैं। हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि अफ्रीका के लिए इस सब में कितना ज़्यादा खतरा है, लेकिन अब बात करते हैं कि ओमिक्रॉन भाई इतना खतरनाक है क्यों? आखिर क्या वजह है कि ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक बताया जा रहा है? वैसे तो अभी तक इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन हम केवल WHO की जो वेबसाइट है उससे निकाली जानकारियों को ही आपको बताएंगे। हम किसी भी और वेबसाइट पर इस समय भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है, किसी वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है। लेकिन WHO ने जो लिखा है, क्योंकि WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में इस सब को कंट्रोल कर रहा है, तो WHO की लीडरशिप में सारा कुछ हो रहा है। तो हम WHO की बातों को मानकर आज आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। 26 नवंबर को WHO ने WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ वायरस इवोल्यूशन, यानी हम जिसे टैग भी कहते हैं, उसकी सलाह पर वायरस V.1.1.1.529 को
को सीरियस मानते हुए ओमिक्रॉन का नाम दिया, यानी कि WHO ने इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया था, जिसका पहले नाम B1.1.1529 था। और WHO ने इसके बारे में ये भी बताया था कि हम इस पर परीक्षण करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले बीटा वायरस या और तरह के जिसके वेरिएंट मिले थे ये उससे अधिक संक्रमण है कि नहीं, यानी ये उससे अधिक संक्रामक हो सकता है कि नहीं। इस बारे में भी अभी WHO ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन यदि आपसे कोई कहता है कि ये पहले वाले वायरसों के वेरिएंट से 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा संक्रामक है, कि WHO की ही रिपोर्ट सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है और मैं उसी रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ कि WHO ने भी इसके बारे में ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है कि ये 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा संक्रामक है। लेकिन एंड में आके बात हमारी यहीं पर अटक जाती है, क्या इस वायरस पर भी हमारी वैक्सीन है, जो हमारी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और दुनिया में जितनी भी तरह की वैक्सीन लगाई जा रही हैं इस पर असर करेंगी, क्या ये उस पर इफेक्ट डालेंगी? तो WHO ने इस बारे में भी बताया है कि अभी हम इस बारे में भी अपनी टेक्निकल टीमों के साथ रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है, और हम इस बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके म्यूटेशन में कितना परिवर्तन आया है और हमारी वैक्सीन इस पर कितनी इफेक्टिव है। लेकिन WHO की माने तो WHO ने इस बारे में एक बात और कही थी कि अभी तक जितने भी तरह के वेरिएंट मिले हैं उनमें जितनी भी वैक्सीन दुनिया में लगाई जा रही हैं अच्छे खासे स्तर पर इफेक्टिव हैं, यानी वो उसमें मृत्यु दर की कमी भी ला सकती हैं और इसके साथ साथ कोरोना वायरस जैसी बीमारी को फैलने से रोक भी सकती है। तो WHO कहीं ना कहीं अभी इस सब के बारे में पता ही लगा रहा है कि ये कितना संक्रामक है, ये कितना खतरनाक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि ये ऐसा है तो आप प्लीज़ उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। मैं आपको इस बारे में एक सलाह और देना चाहूँगा कि आपको इस सब के बारे में किसी विश्वसनीय सूत्र से ही पता लगाना चाहिए, आपको किसी भी बात में नहीं आना चाहिए। इसका कंक्लूजन ये निकलता है मेरे हिसाब से कि ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि अभी तक पूरी दुनिया में WHO के हिसाब से ओमिक्रॉन से किसी भी आदमी की मौत नहीं हुई है, यानी कि अभी भी ओमिक्रॉन से किसी मृत्यु नहीं हुई। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है संक्रामक हो लेकिन खतरनाक ना हो सकता है खतरनाक हो लेकिन संक्रामक ना हो, सारे कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज हैपन। बट ये वाली अभी बात हम कह नहीं सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है और नॉन इफेक्टिव भी है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हैं वो क्लियर कर दी हैं। जो बादल थे वो थोड़े छट से गए होंगे कि आपको ओमिक्रॉन अभी है क्या, या आप मीडिया में देख रहे होंगे, तो ये सारी बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी कि ओमिक्रॉन वायरस है क्या, कहाँ से फैला है और इस समय इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर हो सकता है। मैंने ये बात आपको क्लियर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है और नहीं क्लियर कर पाया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और की हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं भी की हो तो प्लीज़ एक अनलाइक ही कर देना, क्योंकि आप अपने मन में कोई द्वेष लेके ना जाइएगा कि वीडियो अच्छी नहीं लगी और हमने देखी, तो आप प्लीज़ अनलाइक कर देना। मैं समझ जाऊँगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।